नमस्कार साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना आईटीआर पर रखा है लेकिन अभी तक उनका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है या उनका रिफंड नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि किस स्पीड से जो भी आईटीआर है वो प्रोसेस हो रहे हैं और कितने दिनों में आपका नंबर आ सकता है। अगर आपका अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ये आज का यानी 4 सितंबर, यानी जैसे आज मैं 5 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो आप 4 सितंबर तक की जो अपडेट है, कितने आईटीआर प्रोसेस किए जा चुके हैं, कितने वेरीफाइड हुए हैं। तो जैसे 4,56,27,000 ये तो आईटीआर फाइल्ड है, जबकि 4,33,00,000 है वो प्रोसेस वेरीफाइड हो चुके हैं। अब फाइल के बाद में जब तक आप वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक तो आपका आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होगा, उसका रिफंड आएगा ही नहीं। लेकिन जो वेरीफाइड हो चुके हैं यानी 4,33,03,893 वेरीफाइड है, उनमें से 3,16,72,870 यानी 3.25 करोड़ से ज़्यादा है वो आईटीआर, 3.25 करोड़ नहीं, 3,16,00,000 लगभग है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। यानी वेरीफाइड होने के बाद में उनका प्रोसेस हो चुका है, यानी इनका रिफंड आ चुका है। अब ये आंकड़ा अगर देखें तो लगभग 73% से ऊपर आप जो भी आईटीआर भरे हुए हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब स्पीड देखें कि किस स्पीड से हो रहे हैं। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे अभी आज ये 4 तारीख का लास्ट का आंकड़ा है, यानी 5 तारीख को जारी किया गया। तो 4 तारीख तक 3,16,72,000 है वो आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। और अगर कल की बात करें यानी एक दिन पहले की बात करें, ये जैसे 3/4/2000 तक का जो अपडेट था, इसमें 3,04,74,000 थे। तो अब 3,04,00,000 और वो 3,16,00,000 थे, तो लगभग 11,98,000, 3,04,00,000 और ये 3,16,00,000 था। तो कुल मिलाकर के लगभग 11,98,834 यानी लगभग 12 लाख आईटीआर है वो एक दिन में प्रोसेस हुए हैं। 3 तारीख और 4 तारीख के बीच में 12 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। जबकि जो वेरीफाई का जो आंकड़ा है, यानी जैसे ये 4/22 था और यहाँ जो उससे पहले का जो आंकड़ा था मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो दूसरा जो आंकड़ा था 4/22 की जगह यहाँ 4/33 है। तो कहने का मतलब लगभग 10 लाख आईटीआर है वो प्रतिदिन वेरीफाइड हो रहे हैं और 12 लाख है वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो भी पेंडिंग है, जैसे मान लो जैसे जैसे भरे जा रहे हैं उनको तो हाथों हाथ प्रोसेस किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले के भरे हुए हैं वो भी लगभग प्रोसेस हो रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन एवरेज माने तो लगभग 10 लाख आईटीआर है वो वेरीफाइड हो रहे हैं, यानी लोग सबमिट करके वेरीफाई कर रहे हैं। जबकि 12 लाख 13 लाख आईटीआर है वो प्रोसेस हो रहे हैं सीपीसी बेंगलुरु द्वारा। तो कुल मिलाकर के जितने भरे जा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोसेस हो रहे हैं। तो जितने भी शेष रहे हैं उनका बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा कि कितने दिन में क्या प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ एक आईटीआर 2 की बात करूँ, यहाँ से जैसे ये है वो ये आईटीआर 2 भरा हुआ था और ये आईटीआर 2 था, ये भरा हुआ था अगस्त 15 अगस्त को भरा था। और आईटीआर 2 में आपको पता है बहुत ज़्यादा समय लेता है, लेकिन कल 4 तारीख को ये प्रोसेस होकर के इनका रिफंड आ चुका है। और ज़्यादा अगर डिटेल देखना चाहते तो यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ संपूर्ण डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आईटीआर फाइल्ड है 15 अगस्त 2025, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 15 अगस्त 2025, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड 15 अगस्त यानी उसी दिन भर करके वेरीफाइड कर दिया था। अब यहाँ आपके प्रोसेस विद रिफंड है वो 4 सितंबर 2025 को ये आ गया है। इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया, डेट ऑफ ऑर्डर है ये 4 तारीख को 18:53 पे आ गया है। डेट ऑफ एसएमएस भी आया है, ईमेल भी आया है। अब इनका स्टेटस चेक करना चाहिए यहाँ, तो यहाँ रिफंड स्टेटस पे जा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ इनका पैन नंबर शो होगा। यहाँ सेलेक्ट आपको ईयर 25-26 करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है कि रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 4 सितंबर 2025, यानी डेट ऑफ स्टेटस है वो 4 सितंबर को इनका जो भी रिफंड है वो बैंक को भेज दिया गया है। तो अब ये 15 अगस्त को भरा हुआ फॉर्म था, आईटीआर 2 था, 4 सितंबर को प्रोसेस हो गया। इसका मतलब पुराने भी प्रोसेस हो रहे हैं। अब एक दूसरा जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो आईटीआर था ये 3 सितंबर को शाम को ई वेरीफाई किया था और 4 सितंबर को इनका रिफंड आ गया। पूरा डिटेल में यहाँ से आप देखेंगे तो व्यू डिटेल पे जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ आप शुरू में देखेंगे तो आईटीआर फाइल्ड है 3 सितंबर 2025, पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन है 3 सितंबर 2025, ई वेरीफाइड 3 सितंबर 2025। और यहाँ आप देखेंगे तो प्रोसेस्ड विद ड्यू है वो ये 4 सितंबर को, यानी 3 को भरा था और 4 को ही इनका प्रोसेस हो गया और इनका आ गया। अब यहाँ रिफंड स्टेटस चेक करना चाहें तो यहाँ भी आप पैन नंबर आ जाएगा और यहाँ असेसमेंट ईयर 25-26 यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आ रहा है कि रिफंड सेंड टू द
रिफंड बैंकर ऑन 4 सितंबर 2025, यानी 4 सितंबर को। तो 15 अगस्त को ITR 2 भरा था, उसका भी रिफंड आ गया है। आज कल यानी जैसे आज 5 तारीख, तो मैं 3 तारीख को मैंने शाम को ये ITR भरा था और 4 तारीख को सुबह यानी अगले ही दिन ये इनका ईमेल भी आ गया, बैंक में भी रिफंड आ गया। तो ये तो 2 केस हो गए जिनमें अलग अलग टाइमिंग लगी। तो दोनों का थोड़ा कारण भी था। एक का कारण ये था कि ITR 2 था, और ITR 2 में हमेशा समय थोड़ा ज़्यादा लगता है ITR 1 की अपेक्षा में, क्योंकि उसमें शेयर मार्केट है या क्रिप्टो है या और भी कई तरह की जो भी है नॉर्मल से जो हट करके और भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, क्रिप्टो वगैरह, तो वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा जांच होती है, समय लगता है। एक और मैं आपको ITR बता रहा हूँ जिनका जुलाई में भरा हुआ है। और एक और बात बता दूं कि अगर आपका ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले तो आप अपना जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह वो चेक कर लें कि आपका बैंक है वो नॉमिनेट फॉर वैलिडेट हो और नॉमिनेट फॉर रिफंड के लिए होना चाहिए। फिर आप यहाँ देख लें, यहाँ जैसे पेंडिंग एक्शंस में यहाँ आउटस्टैंडिंग कोई डिमांड तो आपकी नहीं है। यहाँ से जैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिमांड है तो वो फिर आप उसको पहले देखना पड़ेगा। ई प्रोसीडिंग में जाकर के भी यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपके अगर मान लो यहाँ जैसे अगर आपका प्रोसेसिंग स्टेट है, यहाँ से जैसे पेंडिंग आ रहा है, लेकिन ये इनका 24-25 का है और यहाँ ITR 1 है, तो ये जो नोटिस है ये गत साल का है, क्योंकि गत साल इन्होंने ITR 1 भरा था जबकि भरना था ITR 2, तो इस कारण से इनका नोटिस आया था, उसका जवाब दिया था, तो हाथों हाथ इनका प्रोसेस भी हो गया था। तो ये इनका अलग मामला हो गया। अब बात करेंगे कि एक और जो है जिनका ITR अभी भी रिफंड नहीं आया है, तो वो देखेंगे। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, और ग्रीवेंस मैंने डाली तो उसका भी क्या परिणाम रहा वो भी आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताने का प्रयास करूँगा। तो चैनल पर बने रहे। मैं अब दूसरे लॉगिन को करके आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था, एक और जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, यहाँ 14 जुलाई 2025 को ITR फाइल किया था, उसी दिन वेरीफाई कर दिया था, लेकिन अभी भी ये पेंडिंग आ रहा है, यानी 14 जुलाई के बाद का इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। और यहाँ जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी 3 ही जो भी आ रहा है, यहाँ 14 जुलाई इसमें ITR फाइल पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 14 जुलाई, और ई वेरीफाइड है वो भी 14 जुलाई का है, लेकिन उसके बाद का कुछ भी स्टेटस नहीं आ रहा है। अब इसके लिए यहाँ आपको पेंडिंग वगैरह रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर लेना है। यहाँ इनके कोई भी डिमांड नहीं है। इसके अलावा ई प्रोसीडिंग वगैरह भी देख लें, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके एक ही बात है कि इनका जो भी रिफंड है वो ज़्यादा है, 40,000 से ज़्यादा है, इसलिए इनका टाइम लग रहा है। अब यहाँ ग्रीवेंस भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रीवेंस अगर मान लो आप, यानी मैं जैसे यहाँ एक ग्रीवेंस भी मैंने डाली थी, और ये ग्रीवेंस है रिफंड के संबंध में डाली थी, और ये डेट लॉग है 28 अगस्त 2025, 28 अगस्त को ग्रीवेंस डाली थी और स्टेटस क्लोज आ रहा है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है कि क्या जवाब आया है। तो यहाँ जैसे ये ग्रीवेंस है, अब ग्रीवेंस के नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस पे यहाँ लिखा हुआ था कि रिस्पेक्टेड सेड आई हैव फाइल्ड माई ITR ऑन 14/7/2000 और वेरीफाइड ऑन द सेम डे बट टिल टुडे, यानी 28 तारीख तक मेरा जो ITR प्रोसेस नहीं हुआ, रिफंड नहीं आया है। तो इसका ग्रीवेंस का रिजोल्यूशन आया है कि डियर टैक्स पर इट्स सीन फ्रॉम CPC पोर्टल दैट processing of the income tax return for the assessment year 25 is in progress. This involves various automated validations and risk analysis. Any claim, deduction or tax credit made in the return will be checked through the system driven environment, और इस कारण से ये इसमें समय लग रहा है, और विच इज़ 9 महीने से लेकर के ज़्यादा भी समय लग सकता है। तो ये इसका जवाब आया, यानी अभी तक यहाँ जैसे 28 अगस्त को ग्रीवेंस डाली थी और रिफंड के संबंध में डाली थी, लेकिन अभी तक ये इनका प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अगर कुछ लोगों के तो हो सकता है ग्रीवेंस डाल दे तो हाथों हाथ प्रोसेस हो जाए, लेकिन यहाँ इसमें ग्रीवेंस डालने के बाद भी स्टेटस कुछ पहले ओपन था, अब ये क्लोज हो गया। यानी इन्होंने कहा है कि जिनका भी, सीधी सी बात है कि जिनका अगर या तो ITR 2 के 1 के अलावा 2, 3 है, या बहुत ज़्यादा अमाउंट है, या आपने ITR 1 में न्यू रिजिम में की जगह ओल्ड रिजिम में आपने काफ़ी सारे जो क्लेम्स वगैरह किए हैं, तो इस बार विशेष रूप से क्लोज वगैरह ये चेक किए जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि चेक करते रहें, और अगर आपके सब सही है, खास करके आपने बैंक डिटेल्स आपकी सही है, इसके अलावा बैंक वेरीफाइड वगैरह किया हुआ, तो यहाँ मैं एक बार बता दूँ कहाँ से चेक करेंगे। तो या तो आप डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ से बैंक डिटेल्स है, यहाँ बैंक अपडेट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो बैंक है, यहाँ वैलिडेटेड फॉर EVC इनेबल्ड है,
और एलिजिबल फॉर रिफंड है और ये वेरीफाइड आना चाहिए। तो ये यहाँ नॉमिनेट फॉर रिफंड ये भी यहाँ राइट का निशान आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ सही सारी चीज़ें सही है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी रिफंड है वो आ जाएगा। अगर कोई कमी है तो आप जरूर इसको दूर कर लें, और अगर चाहें आप तो ग्रीवेंस डाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रीवेंस कैसे डालेंगे, लेकिन कुछ लोगों के तो ग्रीवेंस के बाद में हाथों हाथ रिफंड हो रहा है, आ रहा है, और कुछ लोगों के मैंने आपको बताया कि ग्रीवेंस डाली थी लेकिन उसका भी जवाब आ गया कि प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं है। एक मैंने आपको उदाहरण बताया कि 3 तारीख को ITR सबमिट किया था, फाइल किया था शाम को, और 4 तारीख को सुबह इनका रिफंड आ गया। एक ITR 2 था जो 14 या 15 अगस्त को मैंने फाइल किया था, और उसका भी 4 सितंबर को रिफंड आया है। तो 15 अगस्त के बाद में 4 सितंबर यानी 15 और 4 मतलब 17, 18, 19 दिन या 20 दिन लगभग, और एक में दूसरे दिन आ गया। उससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने शाम को 6 बजे ITR फाइल किया था और 9 बजे तक है वो इंटीमेशन भी आ गया, और उसी दिन रात को बैंक में भी पेमेंट आ गया था। तो अलग अलग टाइमिंग लग रहा है, वो आपके एक तो देख सकते हैं कि किस्मत का भी काम है कि अगर अभी भर रहे हैं वो जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, या 10 जुलाई से जो पहले भरे थे वो जल्दी प्रोसेस हो गए, लेकिन जो बीच में जो भरे थे उनके लिए थोड़ी सी वो अटक गया था मामला, और अटकने के कारण वो अभी भी पेंडिंग पर हैं। जैसे जैसे पेंडेंसी क्लियर हो रही है, पुराने जो भी भरे हुए ITR है उनका भी नंबर आ रहा है, क्योंकि एवरेज मैंने आपको शुरू में बताया कि लगभग 10 लाख ITR रोज़ वेरीफाइड हो रहे हैं, जबकि 12 से 13 लाख के लगभग रोजाना है वो ITR प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो भर रहे हैं उनको तो प्रोसेस हाथों हाथ कर रहे हैं, लेकिन जो पेंडिंग है उनको भी थोड़ा थोड़ा एक एक करके चेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आप इसमें कोई भी चिंतित नहीं हो, और जैसे ही अगर आपका ITR में अगर रिफंड लेट आता है तो आपको ब्याज भी मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी ITR रिफंड के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और ITR फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो 15 सितंबर है फिलहाल, आज 5 सितंबर हो चुकी है, तो बहुत ही कम दिन रहे हैं। अभी भी आपने ITR फाइल नहीं किया है तो बहुत जल्दी ITR फाइल कर दें। और अगर आप मुझसे इस बारे में ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो जो भी नॉर्मल चार्ज पे मैं फाइल कर दूंगा, और आप मुझे अपनी डिटेल्स है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूंगा, वहाँ आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा या व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, और आपका हाथों हाथ ITR है वो भर जाएगा। और मैंने जितने भी ITR भरे हैं लगभग 1-2 को छोड़ करके, जैसे ये 14 तारीख वाला था, सारे ITR है उनका रिफंड आ चुका है, किसी की कोई समस्या नहीं आई है। तो जैसा भी हो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।